जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। इंडिया गठबंधन को चरण चुंबक पत्रकारों की तलाश। फरमाइशी गीतों की तरह फरमाइशी सवाल, जो तुमको पसंद वही बात करेंगे, नहीं तो लिस्ट में नाम डालेंगे। सवाल ये है कि पत्रकारिता को अपने आप को दिखाना चाहिए निष्पक्षता। ये पत्रकारिता नहीं है, तो पत्रकारिता अपने आप को छोटा बना रहा है। मैं इस बात को स्वीकारती हूँ कि कुछ जर्नलिस्ट्स ने झुकते झुकते वो रेंगते हुए नजर आए। तो मुझे कोई शक नहीं था कि ये कौन है। धरती पे जितने भी न्यूज चैनल है वो खरीद सकते हैं, पर मोदी सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते। दोस्तों, जैसे ही विपक्षी गठबंधन ने चरण चुंबक पत्रकारों का लिस्ट बना करके बाइकआउट करने की बात कही, तो ये सारे के सारे चरण चुंबक पत्रकार खिसियानी बिल्ली बने बैठे हैं और दिन भर के शो में सिर्फ इसी पर बात कर रहे हैं कि आपातकाल आ गया, फलाना ढिमका और देश में इमरजेंसी वगैरह वगैरह। आप यहाँ पर वीडियो क्लिप का कुछ हिस्सा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि तीर एकदम निशाने पर लगा है। तो चलिए वीडियो देखते हैं। क्या देश की बात करना कठिन और चुभने वाले सवाल पूछना गलत है? क्या देश की सेना पर सवाल उठाने वालों को एक्सपोज करना गलत है? बे साले, बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे, बोल। क्या G20 जैसे देश की शान बढ़ाने वाले इवेंट्स की तारीफ करना गलत है? और क्या सनातन धर्म को खत्म करने के एजेंडा चलाने वालों का पर्दाफाश करना गलत है? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आज कुछ ऐसा हुआ है जो शायद, या फिर कहे तो इमरजेंसी के दौर में नहीं हुआ था। मोदी सरकार के खिलाफ अपनी विचारधाराओं की तिलांजलि देकर एकजुट हुए विपक्षी दलों ने एक लिस्ट जारी करी है। जली ना, तेरी भी जली ना। और इस लिस्ट में देश के 5 बड़े मीडिया समूह, 5 बड़े मीडिया नेटवर्क्स का नाम आया है। और इसमें नेटवर्क 18 है, टाइम्स ग्रुप है, इंडिया टुडे ग्रुप है, रिपब्लिक टीवी है, इंडिया टीवी है और कुल मिलाकर 14 पत्रकार हैं, जिसमें संपादक है यानी एडिटर इन चीफ से लेकर एडिटर तक और मैनेजिंग एडिटर तक शामिल है। इन्हें इस इंडी अलायंस ने बैन कर दिया है, यानी विपक्षी दलों के प्रवक्ता अब इन एंकर्स के शो में शामिल नहीं होंगे, इनके कार्यक्रमों में नहीं भाग लेंगे। मैं डंके की चोट पे कहना चाहता हूं कि देश हित में सवाल पूछना ना कभी छोड़ा है और ना कभी छोड़ूंगा। हम पत्रकार हैं, मैं पत्रकार हूं। मस्त जोक मारा। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। और आज हमारे देश में विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि हम यानी मीडिया उनके लिए यही गाना गाए। विपक्ष का इंडिया गठबंधन अपने लिए एक ऐसा मीडिया बनाना चाहता है जो वही सवाल पूछे और वही बात कहे जो इस गठबंधन के विपक्षी दल सुनना चाहते हैं। आपने एक शब्द सुना होगा, चरण चुंबक। अब विपक्ष के इस इंडिया गठबंधन को चरण चुंबक पत्रकारों की तलाश है। तुमसे ना हो पाएगा। उन्होंने चरण चुंबक पत्रकारों की एक लिस्ट बना ली है और अब उन्होंने ये तय किया है कि वो सिर्फ चरण चुंबक पत्रकारों और चरण चुंबक न्यूज एंकर्स के शोज में ही जाएंगे जो उनसे भोले भाले मीठे मीठे सवाल पूछें। सोशल मीडिया पर इतनी ज़बरदस्त आपकी फॉलोइंग है, कभी आपका फिलोसॉफिकल विचार आते हैं कभी आपके मन में? ऐसा है कि मैं बड़ा डिटेच व्यक्ति हूँ जी। जो उनसे कभी कोई मुश्किल सवाल ना पूछें, जो उनकी हार में भी जीत देखें। और इन विपक्षी दलों ने जिन न्यूज एंकर्स के बहिष्कार का फैसला किया है उन 14 लोगों में मेरा नाम भी शामिल है। ये अलग अलग नमूना है। शायद यही चाहती है कांग्रेस, कुछ भी मुंह पर उंगली लगाकर बैठे रहे, मुंह बंद कर ले। शायद यही चाहता है इंडिया गठबंधन लबों को सिल लिया जाए, चुप्पी साध ली जाए, कड़वे सवाल ना पूछे जाए, कड़वे सवाल पूछने बंद कर दिए जाए, मुंह पे उंगली लगा के ऐसे हाँ पूछे जाए। फरमाइशी गीतों की तरह फरमाइशी सवाल, जो तुमको पसंद वही बात करेंगे, नहीं तो लिस्ट में नाम डालेंगे। फरमाइशी गीतों की तरह फरमाइशी सवाल हो, जो उनको हो पसंद वही कहा जाए। वो दिन को रात कहें तो हम भी चांद निकलने की घोषणा कर दें।
क्या हुआ था ना, जैसे 48 साल पहले देश में आपातकाल के दौरान मीडिया पर सेंसरशिप लागू कर दी गई थी ना, सरकार के खिलाफ लिखने वाले अखबारों और पत्रकारों को दंड दिया जाने लगा था। ठीक वैसे ही आज इंडिया गठबंधन ने उन पत्रकारों को बॉयकॉट करने का फैसला किया है। इंडिया गठबंधन की मीडिया कमेटी ने आज एक सूची जारी करी है। ये सूची आपके सामने आज एक सूची जारी की है जिनमें वो न्यूज एंकर्स के नाम है जिनके कार्यक्रमों में अब इंडिया गठबंधन का कोई प्रवक्ता या प्रतिनिधि नहीं जाएगा। बॉयकॉट मीडिया का इस लिस्ट में सबसे बड़े नेटवर्क 18 के 3 एंकर्स के नाम है। सबसे ऊपर मेरा नाम है, अमन चोपड़ा। इसके बाद अमीश देवगन, इससे पहले जो शो कर रहे थे आर पार, और CNN न्यूज 18 के एंकर आनंद नरसिम्हन का भी इस लिस्ट में नाम है। तो दोस्तों, ये आपने सुना उन चरण चुंबक पत्रकारों को जिसे विपक्षी गठबंधन ने बाइकआउट कर दिया है। दरअसल ये खुद को पत्रकार बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये ना कभी पत्रकार थे और ना आज पत्रकार हैं। ये सिर्फ चरण चुंबक थे और आज हैं और इन द फ्यूचर भी रहेंगे। पत्रकारिता करने वाले पत्रकार रवीश कुमार, प्रभु चौला और अंजना ओम कश्यप क्या कहती हैं, थोड़ा गौर फरमाइए। मैं इस बात को स्वीकारती हूँ कि कुछ जर्नलिस्ट्स ने इररिपेयरेबल डैमेज किया है अपने तौर तरीकों से। झुकते झुकते वो रेंगते हुए नजर आए। आप भी 15 अगस्त के बाद बीजेपी के नेता, मैंने सुना आपके शो में नहीं आते हैं। सवाल ये है कि पत्रकारिता को अपने आप को दिखाना चाहिए निष्पक्षता। आज की पत्रकारिता में शोर ज्यादा। मैं इंटरव्यू करता, मैं आपकी दे रहा हूँ, आप भी करते हैं। मेरा 22 मिनट के सीधी बात के अंदर मैं 7 मिनट बोलता था। आज एंकर जो है 1 घंटे के अंदर 50 मिनट खुद बोलते हैं, 10 मिनट बाकी 20 लोगों को बोलने देते हैं। ये पत्रकारिता नहीं है। व्यूज अपने देने हैं, आप ठीक ही है, पर व्यूज को पत्रकारिता नहीं कहते हैं। एंकर का काम है सवाल पूछना, जैसे आप पूछ रहे हैं। पर ये जो पत्रकारिता एंकर्स की हो रही है दोनों तरफ से, जिस तरफ भी होता है, मैं देखता हूँ, मैंने टीवी देखना बंद कर दिया है। मैं देखता ही नहीं हूँ टीवी, और न्यूज चैनल्स की व्यूअरशिप कम होती चली जाती है। उसके लिए हम एंकर लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। एंकर लोग आप ये चाहते हैं मैं नजदीक किसके हूँ, कि मेरी सेल्फी किसके साथ खिंची हुई है, उसके ऊपर अगर पत्रकारिता चलती है कि मैं किससे ज्यादा मिलता हूँ, मेरे को पार्टी में बुलाया जाता है, मेरे को राष्ट्रपति भवन में बुलाया जाता है, इसलिए मैं बड़ा इंपॉर्टेंट हूँ, तो पत्रकारिता अपने आप को छोटा बना रहा है। ये मीडिया दो मास्टर को सर्व करने के लिए आया है। एक मास्टर जो उसको ओन करता है और एक मास्टर जो पॉलिटिकल मास्टर हैं एक तरह से। बाद में कई एंकरों ने उसे छोड़ा भी। तो मुझे कोई शक नहीं था कि ये कौन है। धरती पे जितने भी न्यूज चैनल है वो खरीद सकते हैं, पर मोदी सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते। करेक्ट। तो दोस्तों, ये आपने सुना प्रभु चौला, अंजना ओम कश्यप और रवीश कुमार को चरण चुंबक पत्रकारों के बारे में। वैसे मुझे ये हैरानी देख करके हो रही है कि दरअसल विपक्षी गठबंधन ने अंजना ओम कश्यप को उस लिस्ट में क्यों नहीं रखा। भले ही आजकल इसके अंदर सुधार देखने को जरूर मिल रहा है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये इस लिस्ट से बाहर होनी चाहिए। वैसे एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि ये जो कथित पत्रकार हैं जिनके खिलाफ विपक्षी गठबंधन ने यहाँ पर बाइकआउट की शुरुआत की है, दरअसल ये कभी पत्रकार तो थे ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ गोदी एंकर हैं और चरण चुंबक है जो सत्ता के चरणों में हमेशा नतमस्तक रहते हैं। कभी ये तीखे सवाल सत्ता से तो नहीं पूछते, लेकिन विपक्ष के लोगों के सामने ये ऐसे दहाड़ते हैं जैसे मानो कि इनके अंदर कोई भूत सवार हो गया हो, और इसी वजह से इन्हें बाइकआउट करना पड़ा। तो जो ये बैन की बात कर रहे हैं, दरअसल ये बैन तो नहीं है, एक तरह का बहिष्कार है। ऐसे मान लीजिए कि जैसे किसी दुकान का कोई सामान मुझे पसंद नहीं, मैं उस दुकान से सामान नहीं खरीदता, उसी तरह से यहाँ पे विपक्षी गठबंधन ने कर दिया कि जिस शो में नफरत परोसा जाता है, जिस शो में सत्ता से सवाल पूछने के बजाय सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को आंख दिखाया जाता है, हम उसके शो में नहीं जाएंगे। और इसी को ये सारे के सारे चरण चुंबक इमरजेंसी बता रहे हैं, प्रेस पर हमला बता रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर हमला बता रहे हैं। दरअसल इनकी दुकान बंद होती दिख रही है, इसी वजह से ये लोग आजकल खिसियानी बिल्ली बने फिर रहे हैं। और ये सारे के सारे चरण चुंबक उस वक्त कहां थे जब हाल फिलहाल में अभी से कुछ दिन पहले संदीप चौधरी जी के शो को बीजेपी ने बाइकआउट कर दिया। एक शब्द इन चरण चुंबकों ने नहीं कहा। यहां तक कि पिछले 7 सालों से लगातार रवीश कुमार के शो एनडीटीवी पर बाइकआउट किया गया बीजेपी के द्वारा, उस पर भी
इन सारे चरण चुंबकों की बोलती बंद रही और जब आज इनको बाइकआउट किया गया तो ये लोग चीखने चिल्लाने लग गए, रोने बिलखने लग गए, कहिए तो बौखला गए कि ऐसे कैसे। तो दरअसल जो सच्चाई है वो पूरे देश को पता है कि नफरत परोसने वाले ऐसे चरण चुंबकों पर चाबुक चलाना बहुत जरूरी था और विपक्षी गठबंधन ने ये कदम लेने में बड़ा देर कर दी। लेकिन कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, किया है, सही किया है, कंटिन्यू रखा जाए तो ही सही होगा देश हित के लिए और जनहित के लिए भी। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। आप इन चरण चुंबकों के बारे में 2 शब्द जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके कहें। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।